दूसरी बार तो आपने सुना ही है जब वो सुबह लालाजार फिरते हैं, पढ़ा था ना कि कोई क्यों कर पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब कोई अपने आप को उस दर का कुत्ता कह दे तो वो आका बड़े मेहरबान है। मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम बड़े मेहरबान है अपनी उम्मत पर। अपनी उम्मत के आंसू कभी नहीं देख सकते। मेरा आका अलैहि सलाम अपनी उम्मत के आंसू नहीं देख सकते। अगर उम्मती के पाँव में कांटा भी चुभता है तो मेरे आका को तकलीफ होती है। खुद आला हज़रत सरकार ने फतवा रज़िया शरीफ के अंदर लिखा है कि मेरे आका अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी कब्र में भी अपनी उम्मती को पुकारूंगा, और जो उम्मती का जब कान बजने लगता है इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उसको याद किया है। तो आका कहाँ किसी का दर्द देख सकते हैं। आला हजरत तो वो तो फिर इमाम इश्क़ मोहब्बत है। उन्होंने जब अपना दर्द पेश किया तो सुनहरी जालियों से मेरे आका ने दीदार अता फरमाया। और ये बात याद रखे, आला हजरत सरकार को दीदार अता हुआ क्यों? बद मजहबों का रद्द लिखने के लिए बैठे तो दीदार हुआ। जो लोग रद्द करते ही नहीं उनको कहां से दीदार होगा? और जो रद्द नहीं करता है और उसके बाद भी ख्वाब छापता है तो समझ जाएं कि सही मानों के अंदर उसने ख्वाब देखा ही नहीं है। क्योंकि गुस्ताखों के साथ में जो इतना नरम है मेरे आका उस पे कहां करम फरमाएंगे? ये करम तो गुलामों पे होता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। मुझे याद है जब मैं शाहजहांपुर गया था तो मेहमान शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये बड़े पाए के बुजुर्ग है, वहां पे उनका मजार है। मैं वहाँ पे हाजिर हुआ। जब हाजिरी देकर के मैं निकल रहा था, लोगों ने बताया इनके जो है बड़ी करामतें हैं और शाहजहांपुर के अंदर इनके बड़े कमालात मशहूर हैं। तो मुझे ये शौक पैदा हुआ कि इनके हालात में भी पढ़ूं। मैंने कहा कि मैं लौट रहा हूँ, अगर इनके हालात पे कोई किताब मुझे मिल जाए तो रास्ते में मैं लंबा सफर है मुताला कर लूंगा। तो उनकी स्वाने हयात मुझे ला करके दी गई। उनकी स्वाने जब मैं पढ़ रहा था तो एक जगह मेरी निगाहें रुक गई। उसके अंदर मैंने ये पढ़ा कि पीलीभीत शरीफ के अंदर एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं शाजी मियाँ रहमतुल्लाह तआला अलैह। आज भी उनका उर्स होता है और हजारों लाखों की तादाद में लोग उनके उर्स के अंदर शिरकत फरमाते हैं। ये वही शाजी मियाँ हैं कि आला हजरत इनसे मुलाकात के लिए तशरीफ ले जाया करते थे। एक बार हुजूर आला हजरत सरकार शाजी मियाँ रहमतुल्लाह तआला अलैह से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए तो बेपर्दा औरतों को मुरीद कर रहे थे और हुजूर मुहद्दिस सूरती भी साथ में थे। आप नई मुलाकात किए चले आए। लोग कहते हैं ये भी बाबा वो भी बाबा। बाबा बाबा कुछ नहीं, मेरे इमाम को देखो। बेपर्दा औरतों को देखा तो अल्लाह के वली, उनसे भी मिलना गवारा नहीं किया। अब जब शाम को पीलीभीत स्टेशन पर पहुंचे तो शाजी मियाँ रहमतुल्लाह तआला अलैह वही स्टेशन पर आ गए और माजरत तलब की कि हुजूर मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं बेपर्दा औरतों को मुरीद नहीं करूंगा। जब आला हजरत ने तौबा के बारे में सुना तो आगे बढ़ के मुसाफा भी किया और मानका भी फरमाया। ये होता है मुजद्दिद का रवैया। अगर शरीयत के खिलाफ चले तो कोई वली भी हो तो मुलाकात करना गवारा नहीं है, और शरीयत पे चले तो उसे अपनी आंखों के ऊपर बिठाने के लिए मेरे इमाम तैयार हो जाते हैं। ये आला हजरत सरकार की जिंदगी है। तो शाजी मियाँ रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में रिवायतों में उसमें लिखा हुआ था कि जब आला हजरत ने अद-दौलतुल मक्किया, आला हजरत ने जब हुसामुल हरमैन लिखी और दयाबना और कादियानी की आपने तकफीर फरमाई तो उलमाए हिंदुस्तान के पास दस्तखत के लिए किताब गई। तो पीलीभीत शरीफ के अंदर शाजी मियाँ को किसी ने किताब ले जाके की कि आला हजरत की ये किताब है, ये लोग गुस्ताखी किए हैं, ये सब के सब काफिर हैं, जो इनके कुफ्र में शक करे वो भी काफिर है, आप भी इसकी तस्दीक फरमाएं। कहाँ हम फकीर लोग हैं, कुफ्र के झगड़ों में हम नहीं पड़ते। बस इतना ही उन्होंने कहा था। उसमें लिखा था कि जब उन्होंने ये कहा तो अल्लाह ने उनकी विलायत को सल्ब कर लिया। अब वली की अगर विलायत सल्ब हो जाए तो उसकी कैफियत क्या होती है, अगर समझना है तो शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब अल-इबरी शरीफ पढ़ लो। उन्होंने उसमें बहुत सारे वाकयात लिखे हैं कि आदमी पागल हो जाता है अगर विलायत मिलने के बाद सल्ब हो जाए। अब उनकी अजीब कैफियत हो गई, अपने हुजरे में खानका में चले गए, दरवाजा बंद कर लिया, कोई मुलाकात नहीं करेगा। पूरा दिन रोते रहते, पूरा दिन रोते रहते। इत्तफाक से आला हजरत का पीलीभीत शरीफ के अंदर आना हुआ। शाजी मियाँ से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। लोगों ने कहा कि हुजूर दरवाजा बंद है, पूरा दिन रोते रहते हैं, नहीं मुलाकात करते। कहा कहो बरेली से मौलाना अहमद रजा आए हैं। दरवाजे पे आवाज दी गई, बरेली से मौलाना अहमद रजा मुलाकात के लिए आए हैं। नाम सुनते ही दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला, मेरे इमाम ने कहा
حضور آپ ہی نے یہ کہا تھا نا کہ ہم کفر کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، تو رو پڑے اور رو کر کے کہا میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں جنہوں نے یہ لکھا ہے وہ خود بھی کافر ہے، اور جو ان کو کافر نہ مانے یا ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے دعا فرمائی، اللہ نے ولایت کا منصب دوبارہ شاہ جی میاں کو عطا فرما دیا۔ اگر کوئی بد مذہبوں کے کفر کے اندر شک کرے، اگر ولی بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ولایت سے معزول فرما دیتا ہے۔ تو جو ولی نہیں ہے وہ کیسے ولی بن پائے گا اگر بد مذہبوں کے حوالے سے اتنی نرمی اپنے دل کے اندر رکھتا ہو۔ حضرات مکرم، میرے امام کا پایا بڑا بلند تھا اور اعلیٰ حضرت کا ایمان مضبوط تھا، تبھی تو میرے امام نے ڈنکے کی چوٹ پہ حق بات کو بیان کیا۔ خود اعلیٰ حضرت سرکار نے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس آیت کریمہ سے اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنی تاریخ ولادت نکالی تھی۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ اس سے پہلے والا ٹکڑا کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، ایمان والے کبھی بھی ان سے محبت نہیں کر سکتے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تاریخ ولادت نکالی۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت سرکار کا ایمان مضبوط تھا، اور ایمان جب مضبوط ہو تبھی تو یہ عالم ہوا کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ میں جب مولانا غلام حسین آئے جو علم نجوم کے بڑے ماہر ہیں، آ کر کے بیٹھ گئے۔